हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल मैथ इजी में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए हम अपने मैथ के लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए आज हम प्रश्नावली 7.2 को देखेंगे। ठीक है, तो लास्ट क्लास में ऑलरेडी हमने प्रश्नावली 7.1 को पूरा कर लिया था। चलिए उसी के आगे प्रश्नावली 7.2 में देखते हैं। पहला सवाल इसमें बोल रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है ना, तो उस बिंदु का हमें निर्देशांक निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे, कहने का मतलब कि ये अपने को एक रेखा खंड दिया गया। ठीक है, एक है -1,7 और दूसरा दिया है अपना 4,-3 और इसको 2:3 यानी यहाँ पे कोई बिंदु मान, इसको मान लेते हैं ए है, ए अपना बिंदु बी है। ठीक है, ए बिंदु ए कोई अपना पी है। ठीक है, जो कि इस रेखाखंड को 2:3 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो इस बिंदु का निर्देशांक निकालना है। तो मान लेते हैं उस बिंदु का निर्देशांक है x, y। ठीक है, तो ये जो निर्देशांक है ये क्या आएगा, इसे निकालना है। तो देखिए इसको बताया था मैंने, इसमें x कैसे लिखेंगे। देखिए x लिखने के लिए क्या बोलेंगे, x लिखना है तो क्या होगा, इसको आप इससे गुना करो। ठीक है, और ये 3 को इससे गुना करो और बटा में दोनों को जोड़ दो। था ना अपना, इसको हम क्या माने थे, m1 माने थे, इसको m2 माने थे। तो क्या था, m1x2 प्लस mx1 और डिवाइड बाई m1 प्लस m2 था। तो फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं, कॉन्सेप्ट समझिए क्या है। कॉन्सेप्ट क्या है, x लिखना है तो दोनों का x निर्देशांक ले लेंगे। ठीक ना, तो इधर के जो 2 है उसको इसके x से गुना करेंगे, x निर्देशांक से, और इसका जो 3 है इसके अपोजिट में गुना करना है। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, इस 2 को जब इधर गुना तो क्या होगा, 2 × 4 प्लस इसका कितना है 3 इंटू इसका कितना है -1 डिवाइडेड बाय 2 और 3 को जोड़ देंगे। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आपका आएगा ये देखिए 4 दूनी 8, यहाँ देखिए 3 और 1 गुना करेंगे, चूंकि क्या है माइनस में, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 3 2 5, ये 8 में से 3 गया 5/5 यानी कि 1 आ जाएगा। ठीक है, तो x निर्देशांक 1 आ गया। y निर्देशांक के लिए क्या करेंगे, सेम वैसे ही। अब इसको क्या करेंगे, 2 को इसके y से गुना करेंगे और 3 को इसके y से गुना करेंगे, तिरछा गुना कर देने का बस। तो आपका क्या आएगा, देखिए 2 × -3 2 × -3 प्लस 3 × 7 3 × 7 और बट्टा में तो दोनों का जो रेशियो दिया गया उसको सम 2 + 3 हो जाएगा। यहाँ पे सोल्व कर लेते इसको। देखिए 2 और 3 गुना करेंगे तो 6 आएगा, चूंकि यहाँ पे माइनस लगा तो माइनस भी आएगा। ठीक है, यहाँ देखिए 3 और 7 गुना करेंगे तो कितना आएगा, +7×21/5। इधर कितना बचेगा आपको, 15 बचेगा। ये आपका आएगा 15/5 यानी कि 3। तो इस तरह से इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, आपका निर्देशांक हो जाएगा ये, इसका आंसर कितना आ जाएगा 1,3। ठीक है, तो पहले का आंसर हो जाएगा 1,3। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में बोला कि बिंदु 4,-1 और -2,-3 को जोड़ने वाली रेखा खंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक निकालना है। ठीक है, तो इसमें देखिए सम त्रिभाजित का मतलब हुआ कि 3 समान भाग, यानी कि कोई रेखाखंड है जो कि इसका एंड पॉइंट दिया है 4,-1 और एक है -2,-3 दिया गया है। अब इसको 3 पार्ट में करना है। ठीक है ना, तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। जो 2 बिंदु दिया गया है तो इसको ऐसे कर लेते हैं। ये अपना हो गया पॉइंट ए, जिसका निर्देशांक दे रखा है अपने को 4,-1। ठीक है, और अगला बिंदु है बी, जिसका निर्देशांक दे रखा है अपने को -2,-3। ठीक है ना, अब इसको 3 हिस्सा करना है। तो 3 हिस्सा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए ये आपका 1 और ये, इसको मैंने नाम दे देते पी और क्यू नाम दे देते। ठीक है, इसको मैंने पी नाम दे दिया, इसको मैंने क्यू नाम दे दिया। इसी का निर्देशांक निकालना है। ठीक है, तो चलिए इसका निर्देशांक मैं मान लेता हूँ x1, y1 और इसका निर्देशांक मान लेता हूँ मैं x2, y2। ठीक है, ओके, ये 3 बराबर हिस्सा है। ठीक है, तो देखिए
अब देखिए पहले पी को निकालते हैं, या पहले क्यू जिसको निकालना उसको निकाल सकते हैं आप। चलिए देखिए पी को कैसे निकालेंगे। देखिए पी के लिए क्या है, ए अगर इसको हम 3 हिस्सा मान लें 1 1 1, तो ये अगर इसको हम एक हिस्सा मान लें, ठीक है ना, तो इसके जो रिमेनिंग पार्ट होंगे, मतलब कि ये आपका एक हिस्सा होगा यहाँ तक का, ठीक है, और यहाँ से पूरा ये 2 हिस्सा हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक हिस्सा और 2 पी पॉइंट के लिए, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो रेखा बिंदु पी है वो ए बी को 1:2 में डिवाइड कर रही है, ठीक है ना। ठीक है, यानी कि हम लिख सकते हैं क्या कि बिंदु पी x1, y1 यह रेखाखंड ए बी को 1:2 अनुपात में विभाजित कर रही है, ठीक है ना, अंतः विभाजित है कर रही है, ठीक है। तो अब देखिए, तो P में कंडेंसेशन निकालेंगे तो x1 क्या होगा, डायरेक्ट निकालते हैं। तो x1 के लिए क्या बताया था मैंने, इस 1 को इसके गुना करना है, ठीक है ना, और 2 को इसके इधर से इसके x निर्देशांक गुना करना है, तो 1 × -2, ठीक है ना, तो 1 × -2 प्लस इस 2 को इसके इधर x से गुना करना है, x निर्देशांक, तो कितना आएगा 2 × 4 बटा में दोनों का सम, दोनों का जोड़, तो 1 + 2 हो जाएगा। बस सॉल्व कर लेते इसको। तो यहाँ कितना आएगा 1 × 2 माइनस का 2 आएगा प्लस 8/3। ये देखिए तो कितना बचेगा यहाँ से, 8 में से 2 गया 6/3 यानी कि 2, ठीक है। अब y1 निकाल लेते हैं। तो y1 क्या हो जाएगा, 1 को -3 से गुना करना है, तो 1 × -3 प्लस 2 को -1 से गुना करते हैं, 2 × -1, अब बटा में दोनों का सम, दोनों का जोड़, नीचे 3 आएगा, ऊपर देखिए 1 × -3 तो -3 आएगा, माइनस चूंकि प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, और 2 × 1 2 हो जाएगा, कितना आएगा -5/3, ठीक है ना। तो इसलिए जो P है अपना, P क्या है, x1, y1 माने थे हमने ना, वो आपका हो जाएगा 2, -5/3, ठीक है। तो ये आपका x1 हो गया, ठीक है। अब देखिए फिर Q निकालने के लिए क्या करेंगे। देखिए Q निकालने के लिए आपके पास 2 तरीका है। पहला तरीका क्या होगा आपका, बता देता हूं मैं। पहला तरीका है कि Q के लिए भी क्या करेंगे, इसको आप 1 मानेंगे यहाँ पे, ठीक है, और इसको 2 मान लेंगे यहाँ पे, क्योंकि Q क्या है, 20 से 1 साइड एक यूनिट पे है और A से 2 यूनिट पे है। तो फिर से वही आप लिख देंगे क्या, Q जो है x1 x2 को जो है वो 2:1 में 2:1 में डिवाइड कर, अनुपात में विभाजित कर रही है, ठीक ना। उसके बाद फिर x2 निकालेंगे और y2 निकाल लेंगे, ठीक ना। और दूसरा तरीका क्या है कि देखिए जैसे हमको P पता है, ये हमको पता है कि ये क्या है, मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है ना। जो Q है वो P और B के लिए तो मध्य बिंदु हो जाएगा, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाल लेते हैं। तो हम मेथड उसका लगाते हैं, ठीक ना। चूंकि Q यह रेखाखंड PB का मध्य बिंदु है, ठीक है ना। है, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे निकालते हैं बताइए। देखिए मध्य बिंदु में क्या करेंगे, x2 जो होगा आपका कुछ नहीं, दोनों x1 और x2 ये दोनों का जोड़ का बटा 2 कर लेंगे, ठीक ना। तो x1 कितना आया था आपका, और 2 आया था, 2 प्लस इसका कितना -2 है बटा 2। देखिए 2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बटा 2, तो 0/2 यानी कि 0 हो जाएगा, ठीक है। y2 क्या हो जाएगा आपका, देखिए y2 के लिए क्या करेंगे सेम, y2 के लिए भी y1 ये दोनों का y निर्देशांक जोड़ का बटा 2 कर देंगे। तो y1 कितना आया था, -5/3 आया था, प्लस कितना दिया, -3 दिया है बटा 2। सोल्व कर लेते इसको, तो -5/3 यहाँ प्लस -3/2
उधर देखिए ऊपर पहले सोल्व कर लेते हैं। तो बटन में कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है ना। ऊपर में 3 लसा हो जाएगा आपका, इधर माइनस का 5 है, माइनस यहाँ पे 3 से गुना करना है तो ऊपर भी 3 से गुना करना पड़ेगा, तो 3 3 का 9 हो जाएगा। ये आपका बटा में 2 अभी भी है, ठीक है ना। अब देखिए कितना आएगा, 9 5 14, ठीक है ना। तो माइनस का 14 बटा 3 बटा 2। अब देखिए बहुत लोग जो विद्यार्थी लोग हैं अभी, वो इसको सोल्व करने में घच्चा खा जाता है। कहने का मतलब यह है कि देखिए अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे, बस जो अपना y2 है ऊपर वाले को ऐसे पकड़ लेते हैं, माइनस का 14 बटा 3, ठीक है। ऊपर वाले को कैसे पकड़ेंगे, देखिए नीचे कुछ नहीं तो बटा में 1 है ना। तो अभी जो 2 बटा 1 उसको उल्टा गुना कर दीजिए, यानी 1 बटा 2। अब इसको काट दीजिए, कितना आएगा, माइनस का 7 बटा 3 आ जाएगा। तो इसलिए क्या करेंगे, क्यू जो है अपना संख्या में आता है x2 और y2। तो x2 तो 0 आ गया यहाँ से, और y2 कितना आ गया, माइनस का 7 बटा 3, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। तो ऐसे एक्चुअली क्या मैंने इसलिए किया, क्यू को मध्य बिंदु मान लिया, क्योंकि हम लोग को पता था क्यू मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक में क्या होता है, x1 प्लस x2 बटा 2, और y निर्देशांक के लिए y1 प्लस y2 बटा 2 करते हैं, तो आसान होता था। तो ये अपना शॉर्ट तरीके से आ गया, ठीक ना। अगर आपको नहीं प्रॉब्लम हो रही हो तो इसको आप वैसे मान सकते हैं यहाँ से कि क्यू जो है और रेखाखंड ए बी को क्या 2:1 में डिवाइड कर दिए, फिर 2 को इससे गुना करोगे, फिर 1 को इससे गुना करोगे, बटा में 2 + 1, जो पहले जो पी निकाला था अपन वैसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये अपना क्वेश्चन नंबर 2 पूरा हो गया, ठीक है। तो दोस्तों तीसरा का सवाल देखते हैं, इसमें क्या दे रहा है कि आपकी स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजन करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD, ये है अपना आयताकार मैदान ABCD, ठीक है, में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्ति बनाई गई, 1 मीटर दूरी पर एक पंक्ति बनाई गई, ठीक है। और AD की अनुदिश परस्पर 1 मीटर दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, ठीक ना। देखिए 100 गमले रखे गए हैं यहाँ पे AD के लोग, जैसे कि आकृति में 7.12 में 7.12 में दर्शाया गया। अब देखिए निहारिका क्या है, दूसरी पंक्ति में AD की 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है। जो ये निहारिका है, चूंकि ये क्या है, निहारिका है जो 1/4 भाग की दूरी दौड़ती है, दूसरी पंक्ति बोल रहा है ना, AD जो है उसकी दूसरी पंक्ति में निहारिका है, तो आपका निहारिका होगा, ठीक है। एन मार्क करते हैं निहारिका को, ठीक है। और एक क्या है, 1/4 भाग दूरी दौड़ती है और वहां पे एक हरा झंडा गाड़ देती है, ठीक है। प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग की दूरी दौड़ती है और वहां एक लाल झंडा गाड़ती है। तो जब ये है प्रीत या प्रीति होगा जो भी हो, तो ये 8वीं पंक्ति में, देखिए ये है पहली पंक्ति, दूसरी तीसरी ऐसे करके 8वीं पंक्ति में दौड़ रही है प्रीति। तो यहाँ पे क्या है, 1/5वां हिस्सा, यानी कि ये जो दूरी है इसने जो तय किया वो 1/5 है और इसने 1/4 से दूरी तय किया, ठीक है। तो वहाँ पे झंडा गाड़ती है, ठीक है। तो अब देखिए वहाँ पे लाल झंडा गाड़ती है, तो हमको क्या करना है कि दोनों झंडों के बीच की दूरी निकालना है, पहली बात तो, ठीक है ना। और दूसरी बात क्या है, यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने में रेखा के ठीक बीच से गाड़ना है, तो झंडा कहाँ गाड़ेगी, ठीक ना। अगर ये दोनों झंडे को मिला दे तो एक मिड पॉइंट आएगा, तो वहाँ पे झंडा गाड़ना है किसको, रश्मि को, तो झंडा गाड़ने के लिए पॉइंट निकालना है, ठीक ना। तो बहुत आसानी क्वेश्चन है, बस खाली क्वेश्चन को घुमा दिया है, ठीक है। देखिए क्या करेंगे पहले कि निहारिका का जो है अपन पॉइंट निकाले कोऑर्डिनेट। तो देखिए निहारिका कोऑर्डिनेट क्या होगा, वो निहारिका क्या है, वो 1/4 दूरी तय करती है। टोटल दूरी कितना दिया है, 100 दिया गया है, ठीक ना। तो इसका जो x अक्ष होगा इसका यही हो जाएगा इसका। देखिए निहारिका जो पॉइंट आपका कितना आएगा, 2 तो आएगा ही, ठीक है ना। दूसरा 1/4 हिस्सा किसका, AD का, और AD अपन को कितना दिया, 100 दिया गया है, तो 100 को 1/4 करेंगे कितना आएगा, ये आपका आएगा 25, ठीक है ना। 2,25 आ जाएगा, ठीक है, निहारिका का आ गया। अब जो प्रीति है या प्रीत जो भी लिखा है, ये मान लेते हैं ये प्रीति है अपना, ठीक ना, P मान लिया मैंने। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, देखिए इसका x एक्सिस भी है, इसको मैंने मान लिया ये अपना x एक्सिस है, और ये ऊपर वाला है अपना y एक्सिस, y एक्सिस मान लिया, ठीक है। तो ये जो दूरी है कितना है, 8वीं पंक्ति दौड़ रही था, एक तो x तो 8 आ गया, ठीक ना। और y जो बोल रहा है वो 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है, किसके, AD के 1/5। तो AD का अपने लंबाई दे रखा है ऑलरेडी कितना, 100 मीटर दिया गया है। यानी देखिए ये जो गमला रखा गया है वो 1 मीटर की दूरी पर रखा गया है, यानी कि एक गमला 1 मीटर, ये दूसरा गमला 1 मीटर पर रखा गया है, ठीक ना। ऐसे करके 1 मीटर पर रखा गया, तो टोटल कितना हो जाएगा, ये लंबा 100 मीटर का हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसका 1/5 भाग यानी कि कितना आएगा,
100 का 1/5वां हिस्सा कितना आएगा, 20 आएगा। तो ये इतना मीटर दौड़ती है और एक झंडा गाड़ देती है यहाँ पे, ठीक ना। तो मान लेते हैं कि ये प्रति ने झंडा गाड़ा है यहाँ पे, और इस पॉइंट पे निहार का झंडा गाड़ा है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का दूरी निकालना है, यानी कि हमको बेसिकली एनपी निकालना है, ठीक ना। तो एनपी के बीच की दूरी निकाल लेना, तो ये एनपी दूरी निकालना है, ठीक है। तो एनपी की दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए कुछ नहीं, दूरी फार्मूला लगा देंगे, और क्या। तो दूरी फार्मूला लगा देते हैं यहाँ पे। तो 8 में से 2 गया 6, 6 का वर्ग प्लस 20 में से 25 गया तो -5 आएगा, तो -5 का वर्ग, ठीक है। कितना आएगा, अंडर रूट में 6 का वर्ग 36 प्लस माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा, 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, कितना आएगा, अंडर रूट 6 5 11 3 2 5 1 6 रूट 61 आएगा, ठीक है। तो आपका ये रूट 61 मीटर में आएगा, ठीक ना। ये दूरी कितने दी गई, मीटर में दिया गया है, ठीक ना। तो ये आपका जो दोनों के बीच का दूरी आ गया, ठीक ना। तो पहला अपना आंसर हो गया, ठीक ना। दोनों के बीच जो है, जो दूरी है, जो दोनों बीच जो झंडा गाड़ रहे हैं उनका दूरी कितना है, 61 रूट 61 मीटर है, ठीक है। अब हो रहा है कि यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडे को मिलाने वाले रेखाखंड के ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो उससे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। तो कहने का मतलब सीधा है कि अपने को मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना, मिड पॉइंट यानी कि मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है, यानी ये जो एनपी है इसके मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है, ठीक है ना। तो उसका मान लेते हैं मध्य बिंदु क्या है, कुछ भी पॉइंट मान लेते हैं, माना कि एनपी के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्यू मान लेते हैं, ठीक ना, क्यू जो कि x, y है, ठीक है ना। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक है, तो x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा आपका दोनों का जोड़ का बटा 2, तो 2 + 8 बटा 2 यानी कितना आएगा, 10 बटा 2 यानी कि 5। y कितना हो जाएगा, y को y निर्देशांक को जोड़ देंगे बटा 2, तो 25 + 20 है ना, 25 + 20 बटा 2 कितना आएगा, 45 बटा 2 कितना आएगा, ये 22.5 आएगा, ठीक है। तो बेसिकली क्यू कितना है, वो आएगा 5,22.5। तो इस तरह से आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। तो करना कुछ नहीं था, बस अपने को एक तो पहली बात तो निहालिका जहाँ पे झंडा गाड़ी उसका कोऑर्डिनेट निकालना था, निर्देशांक निकालना था, और जो प्रीत है वो जहाँ झंडा गाड़ी उसका कोऑर्डिनेट निकालना था। दोनों के पीछे दूरी निकाल लेना है, और अगली बार में एक जो रश्मि है जो नीला झंडा लेकर उसको गाड़ना है, कहाँ पे, दोनों के बीच में डालना है, ठीक ना। इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड के बीचों बीच में डालना है, तो उसका निर्देशांक निकालना था, ठीक ना। तो कितना आएगा, 5 यानी कि 5,22 यानी कि यहाँ पे वो 5 यहाँ पे आएगा, और ये दूरी जो होगा वो 5,22 होगा, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा 5,22, ठीक ना। ये आपका क्यू हो जाएगा, ठीक ना, 5,22। तो आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए दोस्तों चौथा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए चौथा में क्या बोल रहा है कि बिंदुओं -3,10 और 6,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1,6 किस अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है ना। तो अभी देखिए यहाँ पे उल्टा पूछ रहा है। पहले क्या करता था कि हमको अनुपात दे देता था, दो बिंदु के बीच का अनुपात दे देता था, उसके बाद हमसे पूछा कि वो बिंदु निकालना है। अब यहाँ पे उल्टा करना है, यानी कि हमको रेशियो मानना पड़ेगा, अनुपात को मानना पड़ेगा। तो अनुपात हम मान लेते हैं m/n है। देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। जो रेखा दिया गया है अपने को, उसको पहला पॉइंट ए मान लिया मैंने, उसका एक कोऑर्डिनेट है अपना -3,10, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है बी, उसको कोऑर्डिनेट दिया है 6,-8, ठीक है। अब एक बिंदु है कितना, -1,6 दिया है, ठीक है ना। तो मान लेते हैं वो बिंदु कहीं भी, मुझे तो पता है नहीं किधर है, तो मैंने मान लिया इधर है, कहीं पे इधर पी मान लिया, ठीक है ना। उसका कोऑर्डिनेट दे रखा है -1,6। वो ये जो रेखा है ए बी, उसको m/n में डिवाइड कर रहा है। हमको m/n, वही m/n ही निकालना है ना, m/n निकालना है, ठीक है। और हमको ये पता है, तो कोई भी या तो x एक्सिस निकाल लो या तो y एक्सिस निकाल लो, ठीक है ना। x अक्ष निकाल लो चाहे y अक्ष निकाल लो। x अक्ष का जो देखिए तो होगा, देखिए x अक्ष क्या होगा, जो -1 होगा आपका, ये जो -1 होगा उसको क्या लिख सकते हैं अपन इधर से। अगर हम अनुपात का फॉर्म लिखे तो m × 6 है ना, m × 6
प्लस n इंटू माइनस का 3 बटा में m प्लस n होगा, ठीक है ना। बस यहीं से सोल्व कर लो यहाँ से, तो देखो क्या होगा। यहाँ से मैंने तिरछा गुना किया तो कितना होगा, माइनस का m माइनस का n इक्वल टू, तो कितना होगा 6m माइनस का 3n। यहाँ से देखिए m को एक तरफ ले लो, यहाँ से कितना आएगा, इधर आएगा तो माइनस का 7m इक्वल टू माइनस n उधर जाएगा प्लस n, तो प्लस n तो माइनस 3n और प्लस n माइनस का 2n हो जाएगा, ठीक है ना। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो m बटा n कितना आपका आएगा यहाँ से 2/7। तो ये आपका अनुपात आ गया, बस 2 लाइन में आपका अनुपात आ गया, ठीक ना। ये आपका आंसर हो गया, 2/7 लिखिए, चाहे इसको ऐसे लिख सकते हैं m अनुपात n कितना आएगा 2/7, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये करना है। अभी देखिए कुछ बुक्स में k/1 लेते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, आप k/1 लीजिए चाहे कुछ भी लीजिए, m अनुपात n भी लेंगे तो यहाँ से m बटा n का मान आपका आ जाएगा, वही आंसर है, ठीक है। तो आपका इस तरह से चौथा क्वेश्चन पूरा हुआ, तो आपका चौथा क्वेश्चन पूरा हुआ, ठीक है। देखते हैं पांचवा क्वेश्चन, देखते हैं फिर। पांचवा में क्या बोल रहा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु a दिया है 1,-5 और b दिया है -4,5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है, और इस विभाजन बिंदु का निर्देशांक भी निकालना है, ठीक है ना। अब देखिए हमको क्या दिया गया है, वो जो रेखाखंड है उसका जो अनुपात है वो x अक्ष से, अनुपात तो निकालना ही है, इसके अलावा क्या है कि हमको बस एक ही दिया है कि वो जो रेखाखंड है वो x अक्ष से विभाजित होता है। तो आपको यहाँ पे बस एक ही चीज़ ध्यान रखना है कि देखिए कभी भी अगर कोई भी जो रेखाखंड है वो अगर x अक्ष से विभाजित होगा तो उसका y निर्देशांक हमेशा 0 होगा, ठीक है ना। यानी इसका कहने वाला x अक्ष से विभाजित है, तो इसका क्या मतलब है यहाँ पे कि y हमको 0 दे रखा है, ठीक है ना, y 0 दे रखा है। कभी भी अगर रेखाखंड हमारा y अक्ष से विभाजित होता है तो वहाँ पे हमारा x निर्देशांक 0 होगा, हमेशा उल्टा होगा, ठीक है ना। ठीक है, देखिए कैसे बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए अपना एक ग्राफ हो गया, ठीक है ना, ये आपका x एक्सिस हो गया, ये आपका y एक्सिस हो गया, ठीक है ना, ये आपका x डैश, मान लीजिए ये रेखा है, ये x अक्ष से विभाजित हो रहा है, ठीक ना। यहाँ बोल रहा है ना वही कि रेखाखंड क्या है, x अक्ष से विभाजित है, तो यहाँ पे क्या है, y का मान क्या है, यहाँ पे हमेशा y का मान 0 आपका आएगा, है ना। x का मान कुछ भी आएगा यहाँ से, -1 -2 जो भी है नेगेटिव में वो आएगा, बट y का मान हमेशा 0 आएगा यहाँ पे। तो इसलिए बोलते हैं कि जब भी x अक्ष विभाजित होगा तो वहाँ पे y का मान 0 होगा, y अक्ष विभाजित होगा तो x का मान 0 होगा, ठीक है। तो आपको कुछ करना कुछ नहीं है, ठीक है। इसको देख लेते हैं पांचवा नंबर। तो आप लोग को इसमें बिंदु दे रखा है, ये दे रखा है 1,-5 और b दे रखा है -4,5, ठीक है। एक हम बिंदु मान लेते हैं q या p, जो भी मानना है, ठीक है ना। तो इसमें हमको ये पता चल गया है कि ये जो रेखाखंड है किससे विभाजित है, x अक्ष से विभाजित है, तो उसमें y का मान 0 है हमेशा, ठीक है ना। हमें x का मान पता करना है, ठीक है ना। x नहीं पता तो हमने x मान लिया, ठीक है। अब देखिए इसको हमने मान लिया था कि m अनुपात n में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो अभी देखिए हमको x तो निकालना है, y 0 पता है हमको, तो पहले हमको रेशियो भी तो निकालना, अनुपात निकालना है, तो हमको पहले y का मान निकाले। तो y क्या होगा यहाँ से, देखिए m × 5 प्लस n गुना -5 बटा m प्लस n, ये हम निकाल रहे हैं y निकाल लिया, y हमारा 0 दे रखा है, ठीक। तो यहाँ से सोल्व कर लेते हैं, तो क्या आएगा यहाँ से, ये देखिए पूरा तीसरा गुना हुआ तो 0 में चला जाएगा, ऊपर कितना बचेगा 5m, यहाँ देखिए प्लस माइनस 5n इक्वल टू 0, इसको उधर ले जाते हैं तो 5m बराबर 5n, n 5 से 5 कट जाएगा, यानी यहाँ से m बटा n का मान कितना आ गया 1/1, यानी कि m अनुपात n कितना आपका आ गया 1/1 आ गया, ठीक ना। ये आपका आंसर हो गया, तो यहाँ पे 1/1 आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसके अलावा अब देखिए हमको निकालना है क्या, यहाँ पे हमें x का मान भी निकालना है, ठीक है ना। x भी निकाल लेते हैं अब, तो x क्या हो जाएगा आपका, अब x निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से 1/1, तो 1 को इससे गुना करेंगे, कितना आएगा -4 आएगा, 1 को इससे गुना करेंगे तो प्लस का 1 बटा 1 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो कितना आएगा -3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो पॉइंट P है, P कितना आएगा पॉइंट -3/2,
0 आंसर आ जाएगा। ठीक है, वैसे भी एक चीज और देखिए यहाँ पे ए 1:1 आ गया, यानी कि पी क्या है, ये दोनों का मध्य बिंदु है ना। पी जो है ए बी का मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए क्या करते हैं, कुछ नहीं, इसका और इसका एक्स दोनों का एक्स जोड़ दो, तो 1 प्लस माइनस 4 यानी -3/2 और वाई के लिए क्या होगा -5 प्लस 5/2, तो -5 प्लस 5 0 हो जाएगा, 0/2 0 आएगा। तो इस तरह से आपका यहाँ पे जैसे रेशियो 1:1 आया तो इसका मध्य बिंदु हो गया। ठीक ना, मध्य बिंदु के लिए ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम को क्वेश्चन सोल्व करना है। ठीक है, चलिए दोस्तों, इस लेक्चर को अब यहीं पे समाप्त करते हैं, आने वाले लेक्चर में इसको हम पूरा करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।